यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के पुनरुत्थान से संबंधित हम जो है बाइबल में जो प्रभु ने कहा उन शब्दों को जो है देख रहे हैं। और उसमें से एक और महत्वपूर्ण जो विषय है जो स्वयं प्रभु ने कहा, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पद 36 से आगे जो है मैं पद 43 तक का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36 से आगे। वे ये बातें कह रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। डर ये लग रहा था कि ये भूत तो नहीं, किसी भूत को तो नहीं देख रहे। और आपको याद होगा कि झील, वो गलील की झील में भी जब प्रभु रात के समय पानी पे चल के आ रहे थे, चेलों को यह डर लगा कि कहीं हम भूत को तो नहीं देख रहे। और देखें, भूत का या अशुद्ध आत्मा का या जो है इविल स्पिरिट का जो है अस्तित्व इस संसार में विज्ञान और परमेश्वर के शास्त्र बाइबल एक दूसरे के जो है विपरीत है। साइंस बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, भूत, अशुद्ध आत्मा, इविल स्पिरिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके विपरीत जो है धर्म शास्त्र बोलता है, पवित्र शास्त्र बोलता है कि ये सब विद्यमान है और ये शैतान के जो है वश में है और शैतान के द्वारा संचालित होते हैं, शैतानी काम करते हैं। और बाइबल में कई जगह इनका वर्णन है जिसे विज्ञान नहीं मानता, लेकिन बाइबल उसको जो है प्रकट करती। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि किसी आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए और ये भी कि मैं कोई भूत नहीं हूं, इविल स्पिरिट नहीं हूं। उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया और उसने उनके सामने लेकर के उसे खाया। यह है परमेश्वर। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के देह का पुनरुत्थान हुआ था, वैसा ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा उन सब विश्वासियों का जो मसीह में सो गए हैं या मसीह में जगे हैं। रैप्चर के समय में वे सब प्रभु के पास इस रीति से होंगे। जी उठों में पहला फल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जी उठों में पहला फल, और उसके बाद हम लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सैद्धांतिक बात कही कि आत्मा के शरीर नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो, और ये जो शरीर था प्रभु का, वो दीवारें उसको रोक नहीं पा रही थी, ग्रेविटी उसको नीचे नहीं रख पा रही थी,
ऑक्सीजन का और दूसरी चीजों का उस पर फर्क नहीं हो रहा था। वो आंखों से ओझल हो जा रहा था, वो दूरियां तय कर रहा था। और हमने एक एपिसोड पूरा मैंने आपको इस विषय में बताया कि जो पुनरुत्थित शरीर था, वो पुनरुत्थित शरीर जो है वो जो है कैसा था, बाहरी रीति से, संसारिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से वो कैसा था, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पिछले कुछ एपिसोड में वो अध्ययन है, आप उसे देख सकते हैं। इस अध्ययन को हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा के जो है शरीर नहीं होता, और ये कहकर उसने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए। और इवन थोमा से तो ये कहा कि अपनी उंगली ला और मेरे हथेलियों में डाल के देख, अपने हथेली को ला और मेरे छाती में डाल करके देख। और प्रभु ने इनके सामने खाया पिया, प्रभु ने इनसे बातचीत करी। प्रभु के वो सारी चीजें जो हम संसार में देखते हैं, जो हमें दी प्रभु ने, वो आत्मिक रीति से जो है प्रेजेंट रही। और जो है फिजिकल बॉडी जो है, वो फिजिकल बॉडी जो है, लिखा है कि ये मसीह जीवन का, मसीह सिद्धांत का एक आधार भी है। हमारी आशा जो है स्वर्ग की ओर है, लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि जैसा मेरा पुनरुत्थान हुआ था वैसा तुम्हारा भी होगा। और वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने आ रहे हैं। और बाइबल इस बारे में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसका सबसे बड़ा जो गवाह है वो हमने देखा था 10 प्रकटीकरण, और उनमें भी वो गुफा खाली है। स्वर्गदूतों ने कहा, देखो जहां उसकी देह रखी गई थी वो जगह खाली है। और फिर वो 500 लोगों को दिखाई दिया, फिर वो कई और लोगों को, वो इमाउस के मार्ग में उन 2 चेलों को, फिर चेलों को, फिर 8 दिन बाद थोमा को, फिर तिब्रियास जेल में, फिर याकूब को, फिर 500 से अधिक लोगों को, फिर पौलुस को, और फिर आज हम उसके जीवित गवाह हैं। और लूका रचित सुसमाचार में जो है वो आगे बोलता है, देखो मेरे हाथ और पांव छू करके देखो, छू करके देखो कि आत्मा के मांस नहीं होता, शरीर नहीं होता। प्रभु जो है वो ह्यूमन फॉर्म में थे, ह्यूमन बॉडी थी, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है वो स्वर्गीय था। उनकी हाइट, उनका चेहरा, उनके बाल, उनके हाथ, उनके पांव बिल्कुल पृथ्वी के किसी मनुष्य के जैसे थे, लेकिन जो भिन्नता थी वो आत्मिक रीति से थी, वो आत्मिक रीति से थी। और पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में जो है विश्वासियों का भी शरीर स्वर्ग में ऐसा ही होगा जैसे हमारे प्रभु का शरीर पृथ्वी पर था। और पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया से इस बारे में बात करता है कि जैसे मसीह जी उठे वैसे पिता भी जो है हम लोगों को नया शरीर देगा जो आत्मिक होगा, जो आत्मिक होगा। और वो ऐसे ही उसकी महिमा होगी जैसे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनके शरीर की महिमा। और फिर इस शरीर में बीमारियां नहीं, आंसू नहीं, दुख और तकलीफ नहीं,
मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, ये ऐसा शरीर होगा। सो जो है, क्या एक मसीह जो है दुष्ट आत्मा में, भूत में विश्वास करता है? सो जैसा मैंने कहा कि साइंस इसके विरुद्ध है, साइंस इस पे भरोसा नहीं करता, विज्ञान इस पे भरोसा नहीं करता। लेकिन बाइबल में कई जगह जो है वो इसका वर्णन पाया जाता है। जैसे गलील की उस झील में प्रभु जब आ रहे थे तो जिन्होंने ने समझा कोई भूत है, वो डर गए। तब प्रभु ने कहा नहीं, मैं हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि प्रभु पानी पे चल गए। पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी आऊं क्या? प्रभु ने कहा आ, और वो चला। लेकिन जब लहरों को देखा तो डर गया, डूबने लगा। और प्रभु से उसने कहा प्रभु बचाए, और प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचाया। सो ये वो बात थी कि इसलिए प्रभु ने कहा मुझे छू, मेरे हाथ और पांव को छू। और प्रभु ने जो है उनके सामने जो है वो भुनी हुई मछली खाई, भुनी हुई मछली खाई, ये बताने के लिए कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। और जो है हम पवित्र आत्मा को अंग्रेजी में जो है होली घोस्ट, पवित्र आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 आयत। और उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूं, हे पिता, हे पिता। और वही जो शब्द पवित्र आत्मा के लिए रहमा इस्तेमाल हुआ, वही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और हम पहला शमूएल के 28 अध्याय में जब शाऊल को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने भूत सिद्ध करने वाली स्त्री को बुलाया और उसने जो है शमूएल का जैसा चित्र बताया। और शमूएल से उसने कहा, शाऊल ने, कि मुझे कोई उत्तर नहीं देता। शमूएल ने कहा कल तू मेरे साथ इसी स्थान में होगा, कल तू मेरे साथ इसी स्थान में होगा। और दूसरे दिन शाऊल मार डाला गया। और जो है यशायाह के 29वें अध्याय 4 आयत में वो ये कि पृथ्वी में से पुकार उठेगी, पृथ्वी में से जो है पृथ्वी पुकार उठेगी। ये प्रभु है। और प्रभु ये बताता है, प्रभु ये बताता है कि हम भी जो है ये शरीर पृथ्वी में मिल जाएगा, लेकिन जो शरीर आत्मिक तरीके से मिलेगा वो अलग रहेगा। ये जिसे हम भूत या डीमंस कहते हैं, प्रेत कहते हैं, प्रेत आत्मा, वे मरे हुए लोगों की, शैतान और उसके लोगों के द्वारा संचालित ये वो आत्मा है। लेकिन प्रभु इन सब से अलग। इसलिए प्रभु ने कहा देखो मेरे हाथ और पांव देखो, मुझे छू करके देखो, अपनी शंका दूर करो। मैं वो भूत नहीं, ना वो प्रेत आत्मा हूं जिनके शरीर नहीं होता। मेरा शरीर, मेरा हाथ, और वो हाथ में वो घाव देखो, पांव में वो घाव देखो जो पृथ्वी पर उस समय लगे थे, जो क्रूस पे चढ़ाए गए थे। वो भाले का निशान मेरी छाती में देखो।
और हो सकता है कि हम में से कई लोग इससे सहमत न भी हों, तो एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे तब इन सब का खुलासा होगा, अच्छे से, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पांव, मेरे छू करके देखो। फिर उनके सामने इसीलिए खाया कि उन्हें भ्रम नहीं हो। और प्रभु का ये आत्मिक शरीर जो है संसारिक शरीर जैसा दिखता था, लेकिन उसका तेज पृथ्वी के तेज से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। और वो क्या था, मैंने आपको बताया कि इसके पहले एपिसोडों में आप देख सकते हैं। और संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से, समय और स्पेस के अनुसार, और भोजन और दूसरी चीजें जो है प्रभु ने उनको दिखाई, और कहा कि शंका मत करो, मत डरो। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने प्रभु की ग्लोरी को जो है वो पहाड़ पर वो पहले देख चुके थे, और यूहन्ना ने पतमुस में फिर से प्रभु को उनकी महिमा में देखा, और इसीलिए वो कहता है कि मैं उस प्रभु यीशु का प्रचार करता हूं जो उनके साथ रहा, जो उठा बैठा, जो चला फिरा, उनके प्राइवेट लाइफ में भी मैं उनके साथ था। ये वो प्रभु है जो जी उठने के बाद इन बातों को बताते हैं कि प्रभु ने जैसे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को शुद्ध किया, और कई जगह बाइबल में एक जगह नहीं कई जगह आया, दुष्ट आत्मा ने मनुष्यों के मन पे कब्जा कर लिया, उनके शरीर पे कब्जा कर लिया, उनका व्यवहार दुष्टता का था, और प्रभु ने उन आत्माओं को निकाला। उन आत्माओं ने भी कहा कि प्रभु, हमें मालूम है कि हमारा स्थान कहाँ है, जो समय से पहले हमें क्यों कष्ट देना है, हमें मालूम है हम नरक जा रहे हैं, लेकिन समय के पहले तो हमें क्यों कष्ट देना है। और प्रभु ने उनको निकाला। प्रभु का इतना अधिकार था, सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे पृथ्वी के ज्ञान से ऊपर है। अभी हम में वो बुद्धि नहीं आ पाई कि आपकी स्वर्गीय बातों को समझें पिताजी, आपकी देह के उस महिमा को, जो पुनरुत्थान के बाद जो देह थी वो संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से वैसी ही थी, दिख रही थी जैसे आपकी मृत्यु के पहले, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि वो देह जो है बिल्कुल भिन्न थी। और आज भी आप पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारे लिए निवेदन करते हैं, और आप कहते हैं जो आप पर विश्वास करेगा उसकी देह भी आप वैसी ही कर देंगे जैसी आपके पिता ने की थी। सो पिता, हम अपने शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको सुपुर्द करते हैं। जब तक इस पृथ्वी पे रहें आपके प्रति वफादार रहें, और मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहें। यदि आज रात आप आ जाएं या हम पृथ्वी से कूच करके जाएं, आपके साथ रहने वाले से सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.